हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद अनु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है। देखिए, पॉलिटी में हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी की जो हमारी क्लास होगी 0 to हीरो, ठीक, उसमें हम बिल्कुल बेसिक से आपकी पहली क्लास होगी आज की भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। आज की जो क्लास है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे पॉलिटी की। ठीक है, पहली क्लास है, स्टार्टिंग से क्लास है हमारी पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम बताएंगे कि किस टाइप से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें बात करते हैं हम कि आखिरकार किस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी और किसने संविधान की मांग की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 जून 1757, ठीक है, एक डेट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 23 जून 1757। ये डेट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट है। और इस डेट में क्या हुआ था? इस डेट में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। दूसरी डेट 22 अक्टूबर 1764। और इस डेट में क्या हुआ था? इसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो ये दोनों डेट जो है इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। देखिए, जब इंडिया के अंदर क्या हुआ था, पहले कंपनी का रूल था, उसके बाद क्या आया? ब्रिटिश रूल आया। तो जैसे कंपनी आई तो कंपनियों को लगा कि इस टाइप से जो है इंडिया में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो हमें क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया वाले जो ब्रिटिश शासन थे वो क्या चाहते थे, उनका नियम क्या था कि फूट डालो राज करो। तो उन्होंने क्या किया, 2 युद्ध लड़े गए और उसके बाद कंपनी का शासन पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलता चला गया। ठीक है, कंपनी रूल, जो कंपनी का रूल था, कंपनी रूल कब से कब तक था? 1773 से 1857 तक। 1773 से लगा करके 1857 तक कंपनी का रूल चला। उसके बाद क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल चला 1858 से लगा करके 1947 तक। 1858 से 1947 तक जो है वो क्राउन रूल चला और कंपनी रूल था पहले। यानी कि जो वहां की महारानी थी, जो ब्रिटिश सरकार की महारानी थी, उसने क्या किया, पहले कंपनी को अधिकार दिए हुए थे, फिर उसने खुद अपने अंडर में अधिकार ले लिए, फिर वो क्या करने लगे, भारत पर खुद शासन करने लगे। 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, खुद जो है कंपनी को हटा करके जो इंडिया पर शासन करने लगे वो ब्रिटिश की महारानी करने लगी। अब इसमें देखिए, आगे बात करते हैं। तो उसके बाद जो है कुछ एक्ट आए, जैसे ही कंपनी ने जो है अपने हाथों में यहाँ का शासन लिया और राजा महाराजाओं को यहाँ से हटाया गया, तो कुछ एक्ट आए ब्रिटिश रूल के द्वारा। तो सबसे पहला जो आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। थोड़ा मार्कर चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी वैसे ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, फायदा ही है, जितना बड़ा दिखेगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस टाइम पर जो पीएम थे ब्रिटेन के, वहां के जो पीएम थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, और उनकी एक गोपनीय समिति के आधार पर, गोपनीय समिति के आधार पर जो है क्या आया था, 1773 का रेगुलेटिंग आया था। गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके अलावा क्या हुआ था 1773 में? पहले क्या होता था, बंगाल में जब तक वो थे तो बंगाल के गवर्नर होते थे, लेकिन अब क्या होने लगेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगेंगे। हिस्ट्री में जो है हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिरकार बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, और किस टाइप से उन्होंने शासन किया, क्या क्या उन्होंने कार्य कराए। तो ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है। थोड़ा सा हिस्ट्री से ही क्या है हमारा पॉलिटी आया, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए उसके बाद हमारा
खुद का संविधान बना, ठीक है। जब 1950 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो उसी के बाद जो है, उससे पहले क्या थे, हमारे हिस्ट्री के टॉपिक थे। जब ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर था तो उसमें क्या होते थे, वाइसराय होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो उसी टाइप से जो है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या किया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था, अब उसको बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। और जो पहला गवर्नर जनरल था, सॉरी पहला गवर्नर, दोनों ध्यान रखना आपको, पहला गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर कौन था और पहला गवर्नर जनरल कौन था, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। ध्यान से देखिएगा, पहले गवर्नर होते थे, उसके बाद क्या होने लगे, गवर्नर जनरल होने लगे। तो गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, प्लासी के युद्ध में था, ठीक है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसी में एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ आप कहीं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना पहला, तो यहाँ पे जो है आप पॉइंट डाल के लिख लिए, पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये कौन बना, तो ये बना वारेन हास्टिंग, लॉर्ड वारेन हास्टिंग, लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स, होस्टिंग्स या हास्टिंग्स, इस टाइप से लिख लीजिएगा, लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स, ठीक है। फिर नोट करिए, देखिए मैं एक बार देखता हूँ वीडियो कहीं रुकी तो नहीं। अब आगे देखिएगा, ठीक है। इसमें के बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार अब इसी में 1774 में देखिए, 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहां पर, कलकत्ता में। 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और कहां पे, कलकत्ता के अंदर। आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां है, नई दिल्ली के अंदर, लेकिन उस टाइम पे 1774 में बना था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद फेडरल कोर्ट आया, और फेडरल कोर्ट भी एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के बराबर उसको मान्यता नहीं थी, हालांकि सबसे ऊपर इंडिया का था, लेकिन उसके खिलाफ भी हम कहां पर जा सकते थे, प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। वो बात हम करेंगे जब हम अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम। फिलहाल हम 1774 की बात कर रहे हैं, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहां पर, कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। और इसमें क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बने, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश बने। और जो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश कौन था, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे चिम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश देखना आपको कौन बना था,
जो मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक। और जो तीन अन्य न्यायाधीश थे, तीन अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स, दूसरा था लिमिस्टर, लिमिस्टर, और तीसरा था हाइड, तीसरा था हाइड, ठीक है। और आज के टाइम में कौन है जो फिलहाल हमारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है? वो है अरविंद बोबडे, 47 नंबर, ठीक है। तो अरविंद बोबडे आज के टाइम में है। आज की जो टाइम में मुख्यमंत्री जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? याद रखना, करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। 1+33। आज की न्यायाधीशों की संख्या है 1+33। और उस टाइम पे थे एक, और जो जब संविधान बनकर के तैयार होता उस टाइम पर थे, जब अनुच्छेद 124 में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार 1+7, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीश वास्तविक मूल रूप से थे। लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि संविधान के अंदर देखिए दो चीजें हैं, एक मूल संविधान और एक आधुनिक संविधान। मूल संविधान यानी कि जिस टाइम पर बनकर के तैयार हुआ था, जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे क्या था? 26 जनवरी को मूल संविधान बोला जाता है उसको। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है अनुच्छेद की संख्या भी पहले कितनी थी जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था? 395 थी, सबको पता होगा। और 22 भाग थे आपके, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जो आधुनिक संविधान है आज के टाइम में है, उसमें 466 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। संविधान संशोधन की संख्या 104 जा चुकी है। 104 जो लास्ट में हुआ था जनवरी के टाइम में, उसमें क्या था? जो आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन को खत्म करके 104वां संविधान संशोधन, जो आरक्षण की पत्ती होती है, हर साल आरक्षण मिलता है 10 साल के नाम के, जो लोकसभा के अंदर है। चलो उसके बारे में बात करेंगे लोकसभा में, अभी इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आया अगला जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1784। अगला एक्ट आया हमारा पीस्ट इंडिया एक्ट। देखिए ईस्ट इंडिया एक्ट अलग है, ईस्ट इंडिया एक्ट अलग है, और पीस्ट इंडिया एक्ट चार्टर का नाम था। पीस्ट इंडिया एक्ट, पीस्ट इंडिया, पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, ठीक है, जो एक तरह से ब्रिटिश रूल की कंपनी थी, जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, वो 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक। कैप्टन हॉकिंस वगैरह जो शाहजहां के दरबार में आए थे, वो सब हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ठीक है। इस पीट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड बनाया गया, 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड बनाया गया, ठीक है। एक कमेटी गठित हुई 6 कमिश्नरों की, जिसे हमने क्या कहा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित हुआ, जिसे बोला गया क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, यानी कि BOC, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर किस किस को? सैनिक, ठीक है, असैनिक और राजस्व मामलों का नियंत्रण हुआ इसके अंदर, राजस्व मामलों का नियंत्रण हुआ, ठीक है। नियंत्रण, इन्होंने जो है राजस्व मामलों का नियंत्रण किया। इसमें 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित हुआ, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले जो है नियंत्रण हुआ इसका, ठीक है। इसमें इतना ही है, ज्यादा भी डिटेल्स में हमें इन एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो वो
लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हो आप और डिटेल में जाने के लिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर किसी भी एग्जाम्स में नहीं आएगा। खास करके यूपी पीसीएस हो, आपका रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई क्लरिकल का एग्जाम हो, इससे बाहर इन क्वेश्चन में जो है किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। क्लैट वगैरह में थोड़ा फालतू आ सकता है, जैसे सीएलएटी कॉमन जो आपके लॉ के टेस्ट होते हैं वो अलग चीज़ है, तो उनकी तैयारी जो है अलग से